बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए प्याज टमाटर और करेला करेला की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें प्याज और टमाटर डाले जाते हैं। इसमें कोई कीमा नहीं डाला है, कोई चीज़ और नहीं डाली है। ये करेला ऐसा बनेगा कि इसमें कड़वाहट ज़रा नाम की भी नहीं होगी। सबसे पहले आपने करेले को काटना है, और कैसे काटना है, ऐसे काटना है। सबसे पहले धोना है अच्छी तरह से। धोते हुए आप ख्याल रखें कि इसमें मिट्टी होती है, और वो मिट्टी जो है यहाँ पे होती है, ये वाली जगह पे, यहाँ। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। उसके बाद इसको आपने क्या करना है कि इसको नमक लगा के इसको रख छोड़ना है। ये अपना पानी छोड़ देगा। इसके अंदर जो कड़वाहट होगी वो पानी निकाल के, अब ये देखिए मैंने उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब कढ़ाई में इसको मैं डालूँगा और इसको मैं फ्राई करूँगा। तो दोस्तों, तकरीबन 1-2 घंटे जो है आपने इसको नमक लगा के छोड़ देना है। नमक लगा के छोड़ने से क्या होगा कि इसने पानी छोड़ना है, वो पानी आपने रिमूव कर देना है। फिर इनको धो लेना है, धो के आपने इनको खुश्क कर लेना है। ये आप ऐसा करेंगे तो आपका करेला जो है वो आधी कड़वाहट उसकी निकल चुकी होगी। बाकी आधी जो रह गई होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि जब आप उसको ऐसे फ्राई करेंगे, आपने 1 कप ऑयल लेना है। उसमें 1 किलो की, ये मैं बता रहा हूँ, 1 कप ऑयल लें। उसमें आपने ये देखिए, ये मैंने फ्राई कर लिए हैं, बिल्कुल फ्राई हो गए हैं। अब आपने निकाल लेने हैं। अब ये इसको आप ऐसे ही खाएँगे ना, ये देखिए कितने मज़े के बन गए हैं। इनको आप ऐसे भी खाएँगे तो ज़रा सा भी कड़वाहट नहीं होगी। बाकी जो ऑयल बचा था कढ़ाई में, जो इसको मैंने निकाला है, जो बाकी ऑयल बचा है उसमें मैं सबसे पहले अपना लहसुन डालता हूँ। ये लहसुन तकरीबन 8-10 जवे हैं। एक पोथी जो लहसुन की होती है वो वाली है। इसको मैंने कूटा नहीं है, बल्कि इसको मैंने काटा है, ठीक है। ये छोटे-छोटे पीसेस में है। ये बहुत मज़ा करता है ऐसे काटा हुआ लहसुन। अब प्याज मैंने डालने हैं। प्याज मैंने ज़्यादा सारे डालने हैं। तकरीबन 4 प्याज मैंने लिए थे, दरमियाने साइज़ की। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के ये लंबे-लंबे मैंने काटे हैं, और इनको भी मैं अभी डाल देता हूँ। अच्छा दोस्तों, आपको बता दूं कि आप करेले बना रहे हैं, तो करेले बनाते हुए आप प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज को आपने सौते तो करना है, लेकिन आपने प्याज को ब्राउन नहीं करना है। टमाटर को आपने बिल्कुल गलाना नहीं है। टमाटर भी आपका जो है वो अपना रहना चाहिए, खड़ा-खड़ा रहना चाहिए, और प्याज भी आपका खड़ा-खड़ा रहना चाहिए। फिर आप देखें कि कितने मज़े के जो है ये करेले बनते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये ऐसा-ऐसा मैं इसको सौते कर रहा हूँ। प्याज बहुत ज़्यादा थे, अब आप देख लें कि थोड़े से ये श्रिंक हो गए। यहाँ पे मैं मसाले डालूँगा। सबसे पहले मैंने डाल दी है दड़ा मिर्च, ये आधा चम्मच डाली है। आधा चम्मच ही मैं डालूँगा लाल मिर्च पाउडर, और ये आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा, आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें हल्दी पाउडर, और इसके साथ मैं डालूँगा धनिया पाउडर, और इसके साथ आधा चम्मच मैं डालूँगा ज़ीरा पाउडर। धनिया पाउडर मैंने फुल भर के चम्मच डाली है, और ज़ीरा पाउडर जो है वो आधा चम्मच मैंने डाला है। इस नमक में जो है वो रह गया है, आधा चम्मच मैं नमक डाल रहा हूँ। नमक आप अपने हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा। आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल से मसाले डालेंगे, और इनको अब मैं अच्छी तरह से ये फ्राई कर लूँगा, थोड़ा-सा भून लूँगा। उसके बाद जो है इनका कच्चापन जैसे ही ख़त्म होगा, तो फिर मैं इसमें, अच्छा, सब्ज़ मिर्चों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोग देख लीजिए कि अगर सब्ज़ मिर्चें आपके पास कम हैं, तो आप ऐसा करें कि ये दूसरी मिर्च आप ज़्यादा डालिए। देखिए 4 टमाटर मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, और उसके साथ तकरीबन 10-12 मिर्चें जो हैं उनको मैंने काट लिया है। अब ये मैंने डाल दिया। अब थोड़ा-सा मैं इसको पकाऊँगा, और उसके साथ ही मैं जो करेले मैंने रखे हुए हैं वो डाल दूँगा। अच्छा, एक और चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि करेले के अंदर से जो बीज निकला था वो बीज बहुत मज़े का था। इसको भी मैंने फ्राई किया। ये देखिए, ये मैंने फ्राई किया है, और इसकी कड़वाहट भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ठीक है। ये भी मैं डालूँगा सालन के अंदर। इसका अपना एक टेस्ट होता है, एक बहुत मज़े का ये जो है ना बनता है। ये देखिए, ये मैंने करेले डाल दिए। तो
अब इनको आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी मिनटों में बनने वाली है। बस इसमें लंबा काम क्या होता है कि आप लोगों ने जब करेले नमक लगा के रखने हैं, उस वक़्त थोड़ा-सा टाइम आपको चाहिए होता है। तो माशाल्लाह ये देखिए इतनी ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक आ रही है और ऐसे ही ये जायका भी बनाएगी। इसको मैं थोड़ा-सा पकाऊँगा, उसके बाद जो है आपके साथ डिश आउट कर लूँगा। तो दोस्तों जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं, जो मेरे चैनल पे नए दोस्त आए हैं, उन दोस्तों से गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका और मेरा जो है ये राब्ता ये चलता रहे, ये राब्ता रहे हमेशा, और मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिले और आप उन वो रेसिपी देखें। अगर मैं कुछ गलती करता हूँ तो आप मुझे मेरी गलतियाँ बताएँ। इसको थोड़ी देर के लिए मैं दम लगाता हूँ, फिर देखते हैं कि इस दम से अगर इसका जो है ये देखिए माशाल्लाह ये तकरीबन पक गया, लेकिन अभी थोड़ी-सी कसर है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए और दम लगाऊँगा, तकरीबन 3 मिनट जो है इसको मैं दम लगाता हूँ। तो बाकी सब चीज़ें पक गई हैं, लेकिन टमाटर में थोड़ा-सा कच्चापन अभी है, उसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। इसको बिल्कुल भी गलाना नहीं है मैंने, टमाटर को खड़ा-खड़ा रखना है, आपको मैंने बताया है। और यही इसकी एक जो है बेहतरीन चीज़ है, इसका ज़ायका इसी में है। इसको थोड़ी देर के लिए फिर मैं कवर करता हूँ और फिर जो है आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे जो है वो बनेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मेरा और आपका राब्ता ऐसे ही रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं आप लोगों को इस अंदाज़ से ये बताता हूँ कि जैसे आप बिल्कुल एक नए किचन में आए हैं, जो बच्चे-बच्चियाँ उनको पता ही नहीं होता कि कौन-सी चीज़ कैसे पकानी है। तो इस अंदाज़ से मैं आप लोगों को बताता हूँ, करेला जो है ये आप ज़रूर पकाएँ। माशाल्लाह ये देखिए जी बहुत ज़बरदस्त लुक आ गई है। थोड़े से मैंने ग्रीन अपना प्याज़ जो है वो ऊपर डाल दिए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे करेले आप लोगों के लिए बन चुके हैं। मेरे वो लोग मेरे वो दोस्त, मेरी वो फैमिली जो शुगर के मरीज़ हैं, वो करेला ज़रूर खाएँ और ऐसे पका के खाएँ, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।